क्वेश्चन है कॉलम तथा रो के इंसर्टिंग, रिमूविंग और रीसाइजिंग ऑपरेशन का वर्णन कीजिए। 3 टॉपिक है इसके अंदर, हमें 3 टॉपिक में इसका आंसर देना है। कौन सा? कॉलम तो रो एक ही चीज हो गई, कॉलम और कॉलम का कर लो चाहे रो का कर लो, ठीक है। इसमें से क्या बोला है? इंसर्टिंग, माने किसको? कॉलम को कैसे इंसर्ट करते हैं, रो को कैसे इंसर्ट करते हैं। फिर दूसरा लिखा है रिमूविंग, कॉलम को कैसे रिमूव करते हैं, रो को कैसे रिमूव करते हैं। तीसरा रिसाइजिंग, कॉलम की चौड़ाई कैसे बढ़ाते हैं, रो की हाइट को कैसे कम ज्यादा करते हैं, या कॉलम की विड्थ को कैसे कम ज्यादा करते हैं। ये 3 क्वेश्चन थे हमारे पास। तो क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर भी क्लियर हो गया हमारा। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कोई भी वर्कशीट या कोई भी टेबल या डेटा को तैयार करते हैं, तो डेटा तैयार करते समय हम कई बार एक कॉलम या रो को इंसर्ट करना भूल जाते हैं, या फील्ड जोड़ना भूल जाते हैं, या बाद में आवश्यकता महसूस होती है कि यहाँ रो या कॉलम को इंसर्ट करने की आवश्यकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर रो या कॉलम को इंसर्ट करने के लिए निम्न स्टेप्स में से किसी एक को फॉलो करते हैं। तो हम लिख देंगे कॉलम को इंसर्ट करना। जब भी कॉलम को इंसर्ट करना होता है तो उस स्थान पर कर्सर रखते हैं जिस सेल के आगे या कॉलम के आगे कॉलम को इंसर्ट करना होता है। जैसे मान लो हमें इस डी कॉलम के आगे एक कॉलम को इंसर्ट करना होता है, तो उस डी कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद कंट्रोल प्लस या होम, कहाँ? इंसर्ट कॉलम, ठीक है। ऐसा करके हम कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा रो डालेंगे, रो इंसर्ट। तो उस सीट के अंदर रो को यदि इंसर्ट करना है तो हम उस रो को सिलेक्ट करते हैं जिस रो के ऊपर क्या करना होता है, जिस रो के ऊपर हमें क्या चाहिए, रो को इंसर्ट करना है। इसके बाद सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस या सेलेक्ट करके इंसर्ट सीट रो पर जैसे क्लिक करते हैं या उस सेल पर कर्सर रखते हैं, इसके बाद इंसर्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इंसर्ट सेल नाम का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है। उसमें से इंसर्ट एंटायर रो को सिलेक्ट करके बने बटन रो पर क्लिक करते हैं। ऐसा करते ही वह रो इंसर्ट हो जाती है। तो एक टॉपिक खत्म आपका। क्वेश्चन आया रिमूविंग, हेडिंग डालेंगे रिमूविंग, रो और कॉलम रिमूविंग, राइट। तो जब कोई भी डेटा सीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बना देते हैं, अब उसमें से जो अनुपयुक्त कॉलम और रो होती हैं या जिन कॉलम या रो को हटाना चाहते हैं, उस सीट को हम सामने रखते हैं। इसके बाद हम डालेंगे निम्न स्टेप फॉलो करते हैं, लिखेंगे कॉलम रिमूविंग। क्या लिखेंगे? एक एक चीज लिखेंगे हम, कॉलम। तो कॉलम रिमूव करने के लिए हम उस अनुपयुक्त कॉलम को हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे अभी बी कॉलम हमारा एक्स्ट्रा है, इसे रिमूव करना चाहते हैं तो बी कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद कंट्रोल के साथ माइनस या होम से इंसर्ट
इंसर्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने क्या निकलेगा, इंसर्ट सेल, सॉरी डिलीट, क्या करना है, डिलीट सेल या डिलीट कॉलम पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा। और यदि हमने केवल एक सेल को सिलेक्ट किया हुआ है तो हमारे सामने डिलीट सेल नाम का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा, जिसमें से हम कॉलम को सिलेक्ट करके और एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करके बने बटन ओके पर क्लिक करते हैं। ऐसा करते ही कॉलम रिमूव हो जाता है। इसके बाद रो रिमूविंग, जब भी रो को रिमूव करना होता है तो उसे सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ माइनस कर देते हैं, या हम उस सेल को सिलेक्ट करके डिलीट पर जाते हैं और डिलीट सेल पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने डिलीट नाम का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा। उसमें से रो को सिलेक्ट करके बने बटन ओके पर क्लिक करते हैं, या पूरी रो को सिलेक्ट करके हम डिलीट रो पर क्लिक कर देते हैं। ऐसा करते ही वह रो डिलीट हो जाती है। क्लियर। अब अगला तीसरा टॉपिक है रीसाइजिंग, कॉलम और रो की रीसाइजिंग। तो जब भी हम नीचे डालेंगे, नीचे किसी भी कॉलम और रो की साइज को आवश्यकता के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, जिसके लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। हम लिख देंगे कॉलम रीसाइजिंग। तो कॉलम की विड्थ हाइट नहीं होती, क्या होती है, ये ध्यान रखना है। कॉलम की विड्थ को कंट्रोल करने के लिए, कम या ज्यादा करने के लिए हमारे पास विभिन्न विकल्प दिए रहते हैं। उनमें से किसी एक का चयन करके हम कॉलम की चौड़ाई को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले उस शीट को ओपन करते हैं जिसके कॉलमों को कंट्रोल करना है। यदि हमें पूरी वर्कशीट के कॉलमों की साइज का एक सा निर्धारण करना है तो सिलेक्ट करते हैं सिलेक्ट ऑल पर, जिससे पूरी सीट जिसमें 10, 48, 5, 76, 16, 3, 84 सेल सेलेक्ट हो जाते हैं। राइट। इसके बाद हम कहा चलते हैं, फॉर्मेट वाले वहां होम टैब पर क्लिक करते हैं। होम टैब पर क्लिक करते ही विभिन्न विकल्प डिस्प्ले हो जाते हैं। इसमें से हम फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं, उसकी ड्रॉप डाउन की लिस्ट डिस्प्ले हो जाती है। उसमें से हम कॉलम डाला ना हमने, कॉलम, हाँ, कॉलम विड्थ पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कॉलम विड्थ के सामने बने टेक्स्ट बॉक्स में कॉलम की चौड़ाई टाइप करने के लिए कहा जाता है। तो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कॉलम की विड्थ को टाइप करके इंटर की प्रेस करते हैं। ऐसा करते ही प्रत्येक कॉलम की चौड़ाई, अर्थात जो सिलेक्ट किए गए कॉलम होते हैं उनकी चौड़ाई 20 हो जाएगी। राइट। दूसरा तरीका है कि हम उस कॉलम ए और बी कॉलम के बीच में जो लाइन डिवाइडर होता है, कॉलम को बांटने वाली लाइन पर माउस पॉइंटर ले जाकर, जब हमारा माउस पॉइंटर दोनों साइड एरो बना दे और बीच में लाइन खड़ी कर दे और हम लेफ्ट माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार कॉलम की चौड़ाई को करने के बाद छोड़ देते हैं। ऐसा करके ही कॉलम की चौड़ाई को निर्धारित कर सकते हैं। दूसरा तरीका, हमारे पास एक और ऑप्शन रहता है, ऑटो फिट कॉलम फिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसका चयन करने से कॉलम के अंदर जो कंटेंट लिखे रहते हैं उसके हिसाब से कॉलम की साइज निर्धारित हो जाती है। इस तरीके से हम कॉलम की विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब डाल सकते हैं रो रीसाइजिंग। जब भी तैयार की गई डेटा शीट की विभिन्न रो की हाइट को रीसाइजिंग या कंट्रोल करना होता है तो निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम उन रो को सेलेक्ट करते हैं जिनकी रो की साइज को रीसाइज करना होता है। तो हम जैसे मान लो हम यहां से 2 या 2 से अधिक रो को सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद जैसे हमने 1 और 2 के बीच की लाइन डिवाइडर जो लाइन होती है रो को बांटने वाली, उस पर ले जाकर जब दोनों साइड एरो का निशान बन जाए और बीच में से लाइन आ जाए
अब इसके बाद माउस का लेफ्ट बटन दबाते हो और ड्रैग एंड ड्रॉप करते, ऐसा करते ही रो की हाइट बढ़ जाती है। दूसरा तरीका होता है टैब, होम टैब पर जाते हैं। होम टैब पर जाने के पश्चात फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं। फॉर्मेट पर क्लिक करते ही सेल साइज के सामने नीचे दिए गए रो हाइट पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर रो की हाइट को हम टाइप करते हैं और रो की हाइट को टाइप करने के बाद बने बटन ओके पर क्लिक करते हैं तो उसके हिसाब से रो की हाइट एडजस्ट हो जाती है। लेकिन हम कंटेंट के हिसाब से, कंटेंट की साइज के हिसाब से रो की हाइट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑटो फिट रो हाइट पर क्लिक कर देते हैं। ऐसा करते ही फॉन्ट साइज जितना होगा उस हिसाब से रो की हाइट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। इस तरीके से रो की हाइट को रिसाइज कर सकते हैं। तो हमारा तीनों टॉपिक का आंसर यहाँ क्लियर होता है।